काम तो हर कोई करते हैं, लेकिन कम वक्त में ज्यादा कम करने वालों को हम बाजीगर कहते हैं, सॉरी पावरफुल कहते हैं। तो मान लो t सेकंड में किसी ने W जूल कार्य किया, तो 1 सेकंड में कितना करेगी, W/T, और 1 सेकंड में किए हुए काम को ही हम बोलेंगे पावर। Do you know what's the definition of power? Power क्या होती है? Power, you know, it's a work done performed in 1 second. इसका मतलब 1 सेकंड में किए हुए काम को ही हम क्या कहेंगे, पावर। तो मान लो किसी भी अप्लायंसेस ना t सेकंड में W जूल कार्य किया, तो बताओ 1 सेकंड में कितना कार्य करेगी वो, W/T, एंड 1 सेकेंड में किए हुए काम को ही हम क्या कहेंगे, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आया, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, एंड यू नो वर्क डन जो होती है वही होती है एनर्जी, एंड दोनों की यूनिट भी बराबर होती है। वर्क डन के लिए भी एसआई यूनिट जूल एंड एनर्जी के लिए भी एसआई यूनिट जूल। सो लेट्स टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या बताओ, वर्क डन बाय टाइम, यू नो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड टाइम के लिए सेकंड, एंड जूल बाय सेकंड को ही हम क्या कहेंगे, वाट। वाट लग गया, वो वाला वाट नहीं है, ये एक वाट साइंटिस्ट का नेम है मेरे भाई। तो जूल बाय सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट। शायद वाट के बारे में तुम लोग जानते हो, पंखा, लाइट, एसी, फ्रीज, गीजर, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर वाटेज लिखा होता है ना। 100 वाट, 60 वाट की बल्ब, 100 वाट की बल्ब, 250 वाट की पंखा, 60 वाट की एलईडी टीवी, इस प्रकार। तो जो भी वाट में लिखा होगा ना, वो क्या होगा, वो किसके बारे में बताएगा, पावर कंज्यूम या पावर रेटिंग के बारे में बताएगी। तो वो किसके बारे में बताएगी, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी वो खर्च कर रही है चलने या जलने के लिए, है ना। तो बताओ पावर के लिए फॉर्मूला क्या होगी, नॉर्मल तरीके से वर्क डन बाय टाइम, और यू कैन आल्सो से एनर्जी बाय टाइम, लेकिन क्योंकि जो होता है वर्क डन वही होती है एनर्जी, तो एनर्जी बाय टाइम को भी हम पावर बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो एक बात, देखो इसमें बहुत आसान है, पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय टाइम टेकन, एंड वर्क डन को हम बाय इक्वेशन नंबर 3 है, तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के आए हो, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। तो W को हम कैसे लिख सकते हैं, Q इंटू V आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो Q इंटू V और डिनोमिनेटर में कौन है, T, एंड Q/T को हम क्या कहेंगे, Q/T को हम कहते हैं करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। तो पावर का फॉर्मूला क्या आया, V इंटू I। भाई साहब ये 6 नहीं है, ये V इंटू I, इसमें V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो पावर का फॉर्मूला फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या निकल के आया, V इंटू I। इसका भी कुछ अलग अलग रूप होती है, जैसे देखो ओम्स लॉ के जरिए हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू IR। अगर हम V को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V के जगह हम क्या लिखेंगे, I इंटू R, और उसके बाद क्या है, I भी है ना एक, तो ये बनेगा I² इंटू R। और भी ये काम कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, करंट को भी हटा सकते हैं। करंट को हम कैसे लिखेंगे, I इक्वल्स टू V/R। तो V को एज इट इज रहने दो, I को कैसे लिखेंगे, V/R। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, V²/R। तो पावर का बेसिकली 3 फॉर्मूला है हमारे पास। पावर इक्वल्स टू, ये जो वर्क डन बाय टाइम, ये तो क्लास 9th में सीख चुके हो तुम लोग, भूल जाओ इसके बारे में। बट किसी भी प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए पावर का 3 फॉर्मूला, एक तो पावर इक्वल्स टू V इंटू I² इंटू R, एंड द थर्ड वन इज V²/R। इससे बहुत सारे टाइप्स के सवाल पूछा जा सकता है, करंट गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा, तुम्हें पूछा जा सकता है बताओ व्हाट इज द पावर। कभी कभी पावर गिवन होगी, पोटेंशियल ड्रॉप गिवन होगी, पूछा जाएगी कि बताओ व्हाट इज अबाउट द करंट। वैसे रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, समझ सकते हो तुम लोग, है ना। ये 3 ही तो वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल में से 2 गिवन होगी, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द थर्ड वन। अक्सर ये भी पूछा जाता है डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट को कैसे डिफाइन करोगे, ये भी बहुत आसान। अगर LHS को हमें 1 करनी है तो RHS को भी हमें क्या करनी होगी, 1 करनी होगी। अगर हम इसको 1 वाट कहेंगे तो वर्क डन क्या होगी, 1 जूल, एंड टाइम क्या रहेगी, 1 सेकेंड। इसका मतलब कोई भी अप्लायंस अगर 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया तो उसके पावर को हम क्या कहेंगे, 1 वाट।